and seems willing to hide his true identity at any cost. तो यकीन मानो दोस्तों, ये हवाई बात नहीं है। अगर एक बार भी अपने मोबाइल पर आपने पॉर्न देखा होगा, रियली बोल रहा हूँ, तो एयरपोर्ट में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जैसा आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है कि यात्रियों को फ्लाइट में बैठाकर उतार देता है, एक गिलास पानी भी नहीं देता है। उड्डयन मंत्री से स्पाइस जेट एयरलाइंस की शिकायत। बहुत सारे यात्रियों ने शिकायत किया है स्पाइस जेट के, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2 से 3 महीने के अंदर स्पाइस जेट का हालत एकदम ख़राब है। तो स्पाइस जेट यात्रियों के साथ भी उस तरह का बर्ताव नहीं कर रही जो पहले किया करता था। अभी उसके साथ यात्रियों को ये सब चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो स्पाइस जेट से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो सोच समझ कर ट्रैवल करें, क्योंकि उनका स्थिति अभी ख़राब चल रहा है। सीधा जो यात्री हैं वो सीधा कंप्लेन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस तरह का चीज़ चलाया जा रहा है। अब सरकार क्या करती है इसमें आई डोंट नो, लेकिन जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर उनका सर्विस सही नहीं है तो ये एयरलाइंस को चाहिए कि जो पहले सर्विस दे रही थी वैसे सर्विस दे, क्योंकि पैसे तो जितना पहले लेते थी वो भी टिकट का उतना पैसे अभी भी ले रही है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बड़े बड़े जितने भी एयरलाइंस है, यानी फॉरेन कंट्री का जो भी एयरलाइंस है, उसमें तो वाईफाई का सिस्टम मिलता है। जैसे इमरात एयरलाइंस है, इतिहाद एयरलाइंस है, या अमेरिकन कोई भी एयरलाइंस है, इस तरह के एयरलाइंस में तो आपको वाईफाई का सिस्टम मिलता है। लेकिन भारत का मात्र एक एयरलाइंस है जिसमें आपको वाईफाई का सुविधा मिलता है। जबकि हाल ही में एयर इंडिया ने एक ऐलान किया था और बताया था कि आने वाला जल्दी से जल्दी दिनों में जो यात्रियों को वाईफाई का सुविधा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज लगेगा। अब कितना चार्ज लगेगा, क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं आया है, लेकिन एयर इंडिया भी ये ऐलान किया। लेकिन एयर इंडिया के ऐलान करने से पहले भारत का एक ऐसा एयरलाइंस है जो खुद फ्री में वाईफाई देती है। शायद आपने इस एयरलाइन से ट्रैवल किए हैं कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इसमें ज़्यादातर बिजनेस क्लास का लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि इसका टिकट हाई होता है। ये फ़्लाइट का नाम है क्योंकि इन दिनों जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि ये जो विस्तारा एयरलाइंस है, आप में से अगर किसी ने ट्रैवल किया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि विस्तारा एयरलाइंस में वाईफाई की सुविधा मिलती है कि नहीं, क्योंकि ये अपडेट जारी करके बताया गया है कि मात्र जो एक ही फ़्लाइट है इंडिया में, फ़्लाइट कंपनी, एयरलाइंस कंपनी जो वाईफाई सिस्टम देती है वो है विस्तारा एयरलाइंस। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि अगर आप खाड़ी देश में काम करते हैं जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, यूरोप कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जो खाड़ी देश में अगर आप काम कर रहे हो तो ये न्यूज़ सुनना बेहद ज़रूरी है। आई डोंट नो आपको अटपटा सा लगे, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि आपके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें बताया जा रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइट होते हैं जिसको ओपन करने के लिए आप पॉर्न का कोई साइट हो गया, या फिर ऐसे जो उस कंट्री में बैन होता है, बेसिकली दुबई की बात करूँ या सऊदी का, ओमान का, कतर का, बहरीन का, कहीं का भी, तो ऐसे बहुत सारे साइट है जो बंद होता है। तो ब्लॉक साइट को ओपन करने के लिए VPN का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। तो उन लोगों को वार्निंग दिया गया और बताया जा रहा है कि अगर आप VPN यूज करते हुए अगर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हो और स्कैनिंग में अगर वो सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाता है तो फिर आपको खैर नहीं और आपको बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जुर्माना है। अरब कंट्री में बेसिकली दुबई की बात करूँ तो वहाँ पे 2 मिलियन दिरहम तक जुर्माना है। अगर आपने ये VPN इस्तेमाल किया किसी भी गलत साइट को खोलने के लिए तो आपको 2 मिलियन यानी 20 लाख दिरहम, तो करोड़ों रुपया हो जाता है इंडियन मनी। तो आप ट्रैवल करते हो तो ख़ास तौर पर ख्याल रखें, सऊदी में हो, ओमान में हो, कतर में, कहीं पर भी, तो ट्रैवल करने से पहले यानी एयरपोर्ट में अपने मोबाइल से VPN बिल्कुल डिलीट कर देना, नहीं तो हो सकता है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरा जो अपडेट है वो सऊदी अरबिया से आ रहा है। न्यूज़ में बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो लोग दुबई में रहते हैं, UAE में रहते हैं, ये गल्फ़ न्यूज़ का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जस्ट उसमें अपडेट आया और बताया जा रहा है कि 22,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। बहुत सारे लोग अलीगल तरीके से काम कर रहे थे, काम किसी और कंपनी का वीज़ा था और काम करते थे किसी और को, या गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर दिए थे, अंदर सऊदी के अंदर दाखिल हो गए थे। तो ऐसे 22,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर आप सऊदी में काम करते हो या जाना चाहते हो तो आप इस बात का लाजिम ख्याल रखें, जिस कंपनी का आपको वीज़ा है उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पर भाग कर आप काम ना करें, अलीगल तरीके से आप ना रहें, वहाँ के कानून के हिसाब से ही रहें, क्योंकि 22,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है 1 वीक के अंदर।
तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ न्यूज़ था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।